भारत में जब 37,000 एनजीओ थे जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सरकार फंड के दुरुपयोग को लेकर एक विधेयक पेश हुआ है और लगभग 130 एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इसका पूरा कारण क्या है, विस्तार क्या है, आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगा, आगे उसका बाद में लाभ उठा पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि एफसीआरए को लेकर भारत सरकार ने और सख्ती बरत दी है और सख्ती बढ़ा दी है। इस सख्ती को बढ़ाते हुए लगभग 130 एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड ही कर दिया है और लगभग 37,000 एनजीओ का लाइसेंस जो है एफसीआरए का वो रद्द कर दिया गया है। अब ये जानते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, आखिर कैसे हुआ। सरकार का तो विदेशी फंडिंग पे काफी निगाह होती है, क्योंकि विदेशी फंडिंग आकर इंडिया में, भारत में काफी नुकसान देती है। उसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं, गलत प्लेटफॉर्म तक आती है और साथ ही वही गलत एनजीओ दूसरे प्लेटफॉर्म को, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को वो फंडिंग प्रोवाइड कराने लगती है, जिसकी वजह से देश में गलत कार्य होने लगते हैं। इसमें प्रमाण के साथ गृह मंत्रालय और नीति आयोग ने पाया है एफसीआरए फंडिंग गलत तरीके से और गलत लोगों के माध्यम से ही आ रही है और यहाँ पर आने के बाद गलत लोग के ही हाथ में पड़ रही है और उसका इस्तेमाल गलत ही लोग कर रहे हैं, गलत कार्य के लिए ही कर रहे हैं। इसमें सख्ती बढ़ाते हुए लगभग 37,000 एनजीओ का एफसीआरए जो लाइसेंस था रद्द ही कर दिया और बात करते हैं 130 एनजीओ का तो ब्लैक लिस्टेड ही कर दिया और साथ ही साथ 700 ऐसे एनजीओ हैं जिसके ऊपर कड़ी निगरानी और साथ ही साथ उसका सर्वे किया गया। सर्वे में वो 700 एनजीओ बिल्कुल गलत पाए गए, तो उसके कारण से उनका भी लाइसेंस रद्द होने के नौबत में आ गई है। इस तरह से एफसीआरए फंडिंग को लेकर सरकार जो सख्ती बरती है ना, अगर आपके एनजीओ के पास सर्टिफिकेशन है एफसीआरए का, उसको अपडेट नहीं किए हैं, अपने एफसीआरए सर्टिफिकेट के साथ अगर गलत यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं फंडिंग का, तो आप लोग सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए और साथ ही साथ गलत फंडिंग का रिसोर्स आप ढूंढ रखे हो तो वो चीजें बंद कर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि 30 मई तक सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया था। उसमें से बोला गया था कि 30 मई तक आप लोग अपने एफसीआरए जो फंडिंग सर्टिफिकेशन है उसका टोटल लेखा जोखा, टोटल ऑडिट करा लीजिए और आपका जो फंडिंग है किस तरह से आ रहा है और किस तरह इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है उसका टोटल हिसाब दे दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, अपने लाइसेंस को रद्द करने के नौबत मिला दिए हो, अगर आप एफसीआरए को कंटिन्यू करते हैं, अगर आपके एनजीओ के पास एफसीआरए सर्टिफिकेट है तो आप आकर दिल्ली में उसका लेखा जोखा सबमिट करना होगा। गृह मंत्रालय को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी और साथ ही आपको दिल्ली आना होगा। दिल्ली आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में आपको अकाउंट एक ओपन कराना होगा और उसी अकाउंट के माध्यम से एफसीआरए फंडिंग का आपका जो रिसोर्स होगा, जो आने का जरिया होगा, उसी अकाउंट में ही आएगा। आप दूसरे अकाउंट में फंड नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरे अकाउंट में फंड लेते हैं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने एनजीओ के ऊपर काफी सख्ती बरती है, तो आप लोग अगर इस तरह का एक्टिविटी कर रहे होंगे, एफसीआरए सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आप लोग सजग हो जाइए, मतलब पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो जाइए और अपने एनजीओ को सेफ रखने के लिए ये जो गलत एक्टिविटी कर रहे होंगे या एफसीआरए फंडिंग ले रहे होंगे तो उसको एक सिस्टम से लाकर खड़ा कर दीजिए, अपने सिस्टम में जोड़ दीजिए। अपने सिस्टम में जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।